श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा निषाद राज भरत जी को बहुत समझा रहे हैं कि पछताने से कुछ नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचन के लिए जंगल में 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। आज हम पठन पाठन करेंगे अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 201 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 201। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा जतन। चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करे करहि प्रणामा। देहि कै कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि। बाम विधातहि दुख न देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दुख देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु। कौ कह नृपति निभायु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि। को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा। भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी मह भाषब पारा। उतरी भरत तब सबहि सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करु मातु पद। बंदी गुरहि शिरुनाई।
आगे किए निषाद गण, दिन्ह्यो कटकु चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की शकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दिन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सर ही कीन्ही प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ असव असवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्मु कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह किन प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस वोस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजु, भयउ दुखित सुनि सकल समाज। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्ने प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज,
आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे, और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जल पबि पाहन डारऊ। चात कुरटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बान चढ़ाई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के उही हरख सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृह उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु सिल सूचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ
ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लाई उरलिन्हे, दिन्नी असीस कृतारथ किन्हे। आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखी सील संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जिय जन करहूं, समुझि मातु करुत्युत। तात कैकई दोषु नहीं, गई गिरा मति धूप। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।